हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं एज यूजुअल फ्रॉम फिंगर्स से। तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं फिंगर्स को, फिंगर्स क्या बता रही हैं इनके बारे में। साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको ईजी रहे समझने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की लेंथ जो है, यहाँ पर जुपिटर फिंगर जो है बहुत थोड़ी सी टिल्टेड है सैटर्न की तरफ, और साइज़ में काफ़ी छोटी नज़र आ रही है मुझे। अगर देखा जाए इनकी अनामिका फिंगर से तो कह सकता हूँ कि थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज़ में कमी रहेगी, ज़्यादा क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी अपोलो वाली, यानी कि आर्टिस्टिक क्वालिटीज़, वैराग्य की भावना रहेगी और इंडिपेंडेंट की चाह रहेगी। इंडिपेंडेंस होना इनका, अपने आप अपने सारे कामों को अपनी मर्जी से करने की डिज़ायर इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगी। काफ़ी ज़्यादा गैप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इनकी जो मरकरी फिंगर है वह मुझे काफ़ी छोटी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम रह सकती है कम्युनिकेशन में, और ज़्यादा कैलकुलेटिव ये नहीं रहेंगे इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो मरकरी फिंगर है वह जो मिडल फैलेंज है उसके हाफ तक ही पहुँच रही है, और यहाँ पर मुझे लो सेट भी दिखाई दे रही है। थोड़ा वैराग्य रह सकता है लाइफ में। और यहाँ पर कुछ सीधी लाइनें हैं, खड़ी लाइनें इनकी फिंगर्स के ऊपर, जो इनकी नेचर को काफ़ी फ्रेंडली बना रही हैं, इसलिए फ्रेंडली नेचर की पर्सनैलिटी रहेगी। थोड़ी सी शाइनेस रहेगी इनकी पर्सनैलिटी में। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ इनके जो फिंगर्स की सेटिंग इनके बारे में क्या क्या बता रही है। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे इनके माउंट्स और फिंगर्स की सेटिंग इनके बारे में क्या कहती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिंगर्स लगभग हाई सेट हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह तीनों फिंगर्स हाई सेट नज़र आ रही हैं। माउंट भी काफ़ी अच्छे हैं। हल्का सा झुकाव है मरकरी फिंगर में, लेकिन अगर मरकरी माउंट को देखा जाए तो यहाँ पर मुझे काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा लो सेट नहीं है, लेकिन साइज़ मरकरी फिंगर का थोड़ा सा छोटा जरूर है। तो अब एक एक माउंट को चेक करते हैं, देखते हैं माउंट्स इनके बारे में क्या भविष्यवाणी करते हैं, माउंट्स इनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या क्या बताते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो बृहस्पति का माउंट है कुछ ओवर डर्ट नज़र आ रहा है मुझे, काफ़ी उभरा हुआ है। और देखा जाए तो इसके ऊपर कुछ सिंपथी की लाइंस भी हैं। सिंपथी की लाइंस यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ क्लियरली। तो सिंपथेटिक पर्सनैलिटी रहेगी, थोड़ी सी ईगो भी रह सकती है, क्योंकि काफ़ी डेवलप्ड है इनका बृहस्पति का माउंट। और अगर सैटर्न माउंट की बात की जाए तो सैटर्न माउंट भी मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी मेहनती पर्सनैलिटी रहेगी, और बृहस्पति की वजह से काफ़ी रिलीजियस भी रहेंगे यह, और काफ़ी मेहनती पर्सनैलिटी होने के साथ साथ थोड़ी सी डिले होती है चीज़ों में, क्योंकि सैटर्न का माउंट थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो जाता है, तब व्यक्ति को कोई भी चीज़ बड़ी इजीली नहीं मिलती। काफ़ी स्ट्रगल के बाद और काफ़ी मेहनत के बाद ही कोई अचीवमेंट हो पाती है। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर सूर्य माउंट की बात करेंगे। सूर्य का माउंट भी मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, और सूर्य माउंट के ऊपर काफ़ी डार्क और डीप लाइन है कुछ इस तरह की। तो कह सकता हूँ जो इनको फेम और रिकॉग्निशन मिलने वाली है वह आगे की एज में चलकर, ओल्ड एज में चलकर मिलेगी, क्योंकि डीप लाइन है सूर्य माउंट पर, काफ़ी अच्छी लाइन मानी जाती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है व्यक्ति का फेम भी बढ़ता है। तो यहाँ पर मरकरी माउंट को देख रहा हूँ, मरकरी माउंट भी मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। मरकरी माउंट के ऊपर कोई भी फ्लॉ नज़र नहीं आ रहा, और लेकिन यहाँ पर इस फोटोग्राफ में मुझे मैरिज की यूनियन लाइन क्लियरली नज़र नहीं आ रही। तो मैरिज से रिलेटेड कोई प्रेडिक्शन मैं यहाँ पर नहीं करने वाला, क्योंकि आगे इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे साइड की पिक भेजें तो मैं उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन कर पाऊँ। तो अभी यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ बाकी की लाइन्स के बारे में। चारों माउंट्स के बाद इनकी लाइन्स इनके बारे में क्या क्या बताती हैं। तो काफ़ी डीप लाइन है यहाँ पर, हार्ट की आप देख सकते हैं थोड़ी सी डबलिंग हो रही है लाइन में यहाँ, और कुछ लाइनें ऐसे ऊपर या नीचे की तरफ चलने वाली हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की नेचर व्यक्ति की फ्लर्टी थोड़ी सी बनती है इसकी वजह से, और थोड़ी सी सेंसिटिव नेचर इनकी रहेगी। काफ़ी डीप कट है हार्ट लाइन में, तो कह सकता हूँ कि यहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा इमोशंस इनके काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। बहुत सारी लाइंस भी नज़र आ रही हैं जो व्यक्ति को इमोशनल और सेंसिटिव बनाती हैं। तो काफ़ी सेंसिटिव पर्सनैलिटी रहने वाली है, काफ़ी इमोशनल पर्सनैलिटी है इनकी, जो इनकी हार्ट की लाइन से यहाँ पर नज़र आ रही है। और हार्ट की लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है, वो भी ओल्ड एज में है, लेकिन अभी इनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन इनको फिर भी अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए।
तो आगे बढ़ रहे हैं, चेक करेंगे इनकी बाकी की लाइंस को, बाकी की लाइंस इनके बारे में क्या क्या बता रही हैं। यहाँ पर काफ़ी क्लियर मुझे एक तिल का चिन्ह नज़र आ रहा है। यहाँ पर राहु क्षेत्र पर यह सडननेस को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है राहु, और अगर केतु या राहु पर कोई चिन्ह हो तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो होती है प्रभावशाली होती है इस तिल की वजह से, और सडननेस होती है, अचानक से धन की प्राप्ति होने के योग भी इसकी वजह से बनते हैं। तो यहाँ कुछ इनको अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है, चाहे इनहेरिटेंस में मिले या कहीं से भी, या इवन अगर यह कहा जाए कि इनको धन की प्राप्ति किसी लॉटरी से भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टार जैसी फॉर्मेशन बनती हुई भी मुझे नज़र आ रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा कहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अगर इस एरिया के अंदर आप देखें तो एक स्टार जैसा चिन्ह बनता हुआ नज़र आ रहा है कुछ इस तरह से, और एक तिल का चिन्ह भी आपने देखा यहाँ पर। तो राहु के ऊपर ऐसी चिन्ह का बनना एक तरह से अचानक से मिलने वाली धन के योग को बताता है। तो यहाँ यह चीज़ इनके लिए पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ और बतानी चाहूँगा कि राहु की तरफ से जब कोई भी ऐसी चीज़ व्यक्ति को मिलती है तो उसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके साथ साथ खर्चा भी व्यक्ति का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसी बातें हमारे स्क्रिप्चर्स में इस राहु और केतु के बारे में लिखी गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर माइंड की लाइन को चेक करना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं माइंड की लाइन थोड़ी सी ऊपर उठ रही है, जो वैराग्य की तरफ इशारा कर रही है। यहाँ पर लाइन का ऊपर की तरफ उठना और बाद में नीचे की तरफ चलना कुछ इस तरह से मिडल एज के अंदर व्यक्ति को थोड़ा सा वैराग्य हो सकता है। शनि की तरफ लाइन का झुकाव हो रहा है। मानसिक स्थिति कुछ इस तरह से हो सकती है कि किसी न किसी वजह से वैराग्य की भावना मन में आ सकती है। वैराग्य यानी कि व्यक्ति जब अकेलापन महसूस करता है, बहुत ज़्यादा किसी के साथ घुलना मिलना इस तरह की जो नेचर व्यक्ति की नहीं रहती। अदरवाइज आगे लाइन काफ़ी स्मूथ चलती है, थोड़ी डिक्लाइनिंग चल रही है, मून क्षेत्र की तरफ पहुंच रही है। तो कह सकता हूं कि आगे चलकर इनको थोड़ी सी इमेजिनेशंस इनकी ज़्यादा हो सकती हैं आगे की लाइफ में। उसके बाद कुछ स्ट्रेस लाइंस हैं जो इन दोनों लाइंस को काट रही हैं। तो लाइफ में स्ट्रेस रहने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अब देख सकते हैं कुछ ऐसी लाइंस जो मंगल से और शुक्र क्षेत्र से चलती हुई और यहाँ आगे तक बढ़ रही हैं। यहाँ तक कुछ लाइंस आगे तक चल रही हैं, कुछ इस तरह की लाइंस। तो यह जो लाइंस हैं यह स्ट्रेस लाइंस हैं। लाइफ के अलग अलग पड़ाव पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस, लगभग मिडल एज तक कुछ ऐसी ही लाइंस मुझे इनके हाथ पे दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ वीकनेस भी नज़र आ रही है लाइफ लाइन में। तो इनके लिए थोड़ी सी मिडल एज तक की जो लाइफ है थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक रह सकती है, हेल्थ वाइज भी और मानसिक यानी तनाव भी इनको रहने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो इनकी हेल्थ को भी नुकसान कर सकती हैं और हेल्थ के साथ साथ माइंड के ऊपर भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट डालती दिखाई दे रही हैं यह लाइंस। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लाइन जो है इस एरिया में काफ़ी वीक होती नज़र आ रही है और आगे के एरिया में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती नज़र आ रही है। तो लगभग यहाँ पर जो एज बनकर आएगी इनकी 32-33 के आसपास की एज तक कुछ थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम रह सकती है हेल्थ से रिगार्डिंग। और यह क्या है कहें कि किसी न किसी तरह का तनाव रह सकता है। और उसके बाद की लाइफ मुझे कुछ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, लाइन स्ट्रांग हो रही है। या यह कह सकते हैं कि कुछ आगे की एज में थोड़ी सी फाइटिंग स्पिरिट व्यक्ति के अंदर आ जाती है और प्रॉब्लम से लड़ना सीख जाता है व्यक्ति, और इस कारण आगे की लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर ओवरऑल मैं एज की बात करूं तो यहाँ पर इनकी जो एज है लगभग आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर इनकी एज जो रहेगी लगभग 70-75 के आसपास की एज मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि लाइफ की लाइन का स्पैन मुझे 75 से 70 और 80 के बीच में ही दिखाई दे रहा है। तो बहुत कम एज नहीं है, काफ़ी अच्छी एज इनकी दिखाई दे रही है। लेकिन लाइफ में स्ट्रगल्स मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर कुछ अपवर्ड ऑफशूट्स मून एरिया पर है, तो यह रिप्रेजेंट करते हैं कि इनको लाइफ में घूमने फिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जो लाइफ की लाइन है यह भी बाहर की तरफ चल रही है। काफ़ी बड़ा एरिया एक तरह से मिल रहा है वीनस माउंट को,
तो कहा जा सकता है कि इनकी लाइफ में ट्रैवलिंग काफ़ी रहेगी और जिसकी वजह से इनको घूमना फिरना काफ़ी पड़ सकता है। लेकिन सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा इंडिया में ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस यहाँ पर नहीं है, लेकिन ट्रैवलिंग की लाइंस काफ़ी हैं, तो यात्राएं काफ़ी करनी पड़ सकती हैं, चाहे वो जॉब के सिलसिले में या फिर घूमने फिरने के सिलसिले में। कुछ इस तरह की इनकी लाइंस से मैं यहाँ पर प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। तो लगभग मैंने कोशिश की कि सारे के सारे चिन्ह जो इनके हाथ में जो दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में प्रेडिक्ट करूँ, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि कुछ लाइंस या चिन्ह ऐसे होते हैं जो फर्स्ट लुक में सामने नहीं आ पाते। तो अगर आपको इनके हाथ में कोई भी ऐसा चिन्ह या निशान नज़र आता है जिसके बारे में आप इनको बताना चाहें, तो जो कमेंट सेक्शन है इस वीडियो का उसमें ज़रूर लिखें, ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और साथ ही साथ इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनके क्वेश्चंस जो हैं जिसके बारे में मैंने यहाँ पर ना बात की हो, कुछ रह गए हों, तो यह मुझे इसी ईमेल पर रिवर्ट बैक कर सकते हैं, और ताकि मैं इनके क्वेश्चंस के रिप्लाई कर सकूं और इनके जो क्वेरीज हैं उनके सबके सब आंसर्स इनको मिल सकें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।